चले जी, आप ही के इनपुट से हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को ले लेते हैं। यस, कम्युनिकेशन इज अ बेसिकली कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल और अ ग्रुप। कम्युनिकेशन कहते हैं एक ग्रुप को या दो लोगों के दरमियान आपस में बातचीत को। बट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इन कम्युनिकेशन विच इज लैकिंग इज द फीडबैक और द रिटर्न कम्युनिकेशन दैट यू रिसीव फ्रॉम द पर्सन। हम अपनी कॉन्वर्जेशन के अंदर एक चीज़ मिस करते हैं, दैट इज़ द रिटर्न पार्ट। हमेशा वन साइडेड कॉन्वर्जेशन या कम्युनिकेशन पे बिलीव करते हैं। देखिए आजकल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है, हम सबको बोलने का बहुत शौक है, आपको पता है, हम सबको बोलने का शौक है। अभी यहाँ पर कुछ ख़वातीन ने बोला ना मैं बोल नहीं सकती, ये ज़्यादा तस्वीरें अपलोड करती होंगी सोशल मीडिया पे, सही है ना, इनका आप स्टेटस देखें तो ज़्यादा तस्वीरें ये लोग अपलोड कर रहे होंगे। एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्पीक, हर बंदा बोलना चाहता है। अल्लाह ताला ने कायनात में ऐसा कोई बंदा नहीं रखा जो नहीं बोलना चाहता। इंसान की फितरत है बोलना, इस फितरत से नहीं भाग सकते। इंसान की फितरत है बोलना, उसको बोलना है। हाँ, जानवर भी कॉन्वर्जेशन करते हैं आपस में, लेकिन मतलब जिस एंगल से मैं बात करना चाह रहा हूँ, हमारी फितरत में बोलना। और बोलने के अलावा हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को कि हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या तासुरात हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल के बोलते हैं, कुछ लोग लिख के बोलते हैं, कुछ लोग इशारा करके बोलते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेशंस दे के बोलते हैं। अब्बा से पूछो मुझे रात में कहीं दावत में जाना है या घूमने जाना है, अब्बा ऐसे देखेंगे, बोलेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस वो मैसेज डिलीवर कर रहे होंगे और फिर आपको समझ भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, आप दोबारा नहीं पूछेंगे वो सवाल, ठीक है। सो देयर इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपके पास कम्युनिकेशन के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं बातचीत करने के लिए, बट द कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इनकम्प्लीट व्हेन इट इज़ अ वन साइडेड कम्युनिकेशन। यू ऑलवेज नीड अ फीडबैक। अच्छा, इसके बाद कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा एरर ये आता है कि उसमें हमेशा नॉइजेज मौजूद होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर। Your noises are the hurdles to deliver the message. अच्छा, मैसेज को एक प्रोसेस के थ्रू कोड, एनकोड और डीकोड किया जाता है। So if I use the board here to make you understand this, so first is the sender. आपके पास सबसे पहले कौन होता है? Sender, the one who is communicating, जो बातचीत कर रहे हैं, ये मैसेज वाला सेंडर देंगे, सही है, ये बात करने वाला सेंडर है। द वेरी फर्स्ट पर्सन इज द सेंडर। अच्छा, इसके बाद आप एक मीडियम डिसाइड करते हैं कि आपने कम्युनिकेशन करनी कैसे है। व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब इस मीडियम के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, या तो आप ज़बानी कलामी बात करना चाहते हैं, या तो आप लिख कर बात करना चाहते हैं, या तो आप साइंस देकर बात करना चाहते हैं, या तो आप एक्सप्रेशंस देकर बात करना चाहते हैं। फेसबुक पर तस्वीर अपलोड करते हैं, कुछ लोगों को पसंद आती है, कमेंट करने के बजाय क्या करते हैं? लाइक करते हैं, और ज़्यादा पसंद आती है तो दिल बनाते हैं, और जब जेलसी होती है तो कुछ भी नहीं करते, स्क्रॉल डाउन कर लेते। पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन अगेन शोइंग द एक्सप्रेशंस। मतलब बंदा देख रहा है आपकी तस्वीर, आपको पता है अच्छा भी लग रहा हूँ या अच्छी भी लग रही हूँ, बट स्टिल स्क्रॉल डाउन आपके सामने, लाइक भी नहीं दबाया तो जरा बुरा भी लगता है। सो देयर आर ऑल एक्सप्रेशंस टू कम्युनिकेट। सो यू डिसाइड द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड देन कम्स द रिसीवर। इसके बाद कौन आता है? रिसीवर आता है, जो आपके उस मैसेज को रिसीव करता है जिस तक आपने अपनी बात पहुंचाई। अच्छा, क्लासरूम्स के अंदर या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सबसे बड़ा मसला यही है कि ये वाली कम्युनिकेशन का मॉडल फॉलो होता है। When there is a teacher who is a sender, when there is a medium and then there is a receiver who is the student, जो कि इस वक्त इस क्लासरूम के अंदर भी यही मेथड फॉलो हो रहा है। But there is a difference in the communication model, which is this is the incomplete model, and the last thing that comes here is the feedback, which makes it effective communication, right? So when you have the feedback, communication की definition यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। Let me tell you this one thing. When you have a sender, you have a medium and you have a receiver. यहाँ पर आपकी communication की जो structure है वो end होता है। And when we talk about the effective communication, then comes this model which has the feedback system. Errors ही इसीलिए आते हैं, कोई बात समझ ही इसीलिए नहीं आती because there are errors in the communication. और वो एरर्स की वजह से मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ, वो मेरे पास यहाँ पर अभी स्लाइड में नहीं है, विच इज़ फॉर एग्जांपल
एक मूवी एक दौर के अंदर आई थी, आप लोगों ने शायद वो नहीं देखी होगी, ऋतिक रोशन की एक मूवी थी, देयर वाज अ बॉलीवुड मूवी। अच्छा, उसके अंदर एक सीन था बड़ा कैची सा। वो एक कॉलेज के अंदर बैठे हुए होते हैं, उस कॉलेज में एक जगह पर कॉल आती है लड़की की, लड़की का नाम होता है सपना, ठीक है। अच्छा, शी इज़ द एक्ट्रेस, इसका नाम है सपना, और यहाँ पर है रोहित जो कि हीरो है, ठीक है जी। अब होता ये है कि जब वो कॉल आती है सपना की उस कॉलेज की कैंटीन के अंदर, तो वो फ़ोन उठाता है बंदा, और जो बंदा फ़ोन उठाता है उसका नाम होता है शेट्टी। तो 3 कैरेक्टर्स के ऊपर ये छोटी सी स्टोरी है। शेट्टी बात करता है सपना से, सपना की कॉल आती है, शेट्टी फ़ोन उठाता है, तो सपना शेट्टी को कहती है कि रोहित को कहो कि मुझे उससे बात करनी है। क्या कहती है? रोहित को कहो कि मुझे उससे बात करनी है। अब ये जब शेट्टी फ़ोन पे सुनता है तो कॉलेज में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है, क्योंकि कैंटीन कैफेटेरिया, अंदाज़ा है आपको कितना शोर हो गोल, और इतने सारे बच्चे मौजूद होते हैं। तो शेट्टी आगे एक बंदे को मैसेज पहुंचाता है कि रोहित को बोलो कि सपना को उससे बात करनी है, ठीक है जी। जब ये वाली बात उस बंदे तक पहुंचती है तो ये बात वो आगे एक तीसरे बंदे तक पहुंचाता है, और वो कहता है कि रोहित को बोलो शेट्टी सपना से बात कर रहा है। सही है। ये बात जब आगे पहुंचती है चौथे बंदे के पास, तो बोलता है कि सपना शेट्टी से बात कर रही है, रोहित को बताओ। और होते होते जब रोहित के पास बात पहुंचती है तो रोहित को पता चलता है कि शेट्टी और सपना आपस में बात कर रहे हैं, और रोहित को मत बताना। इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये आया कि इस पूरी कम्युनिकेशन के अंदर एक एरर था, विच वॉज देयर वॉज नो फीडबैक, कि भाईजान बोल क्या रहे हो। अच्छा, मैं आपको इसकी एक बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ अभी एग्जांपल देता हूँ। हम इस वक्त एक मैसेज, मैं सेंडर हूँ, मैं अभी एक मैसेज एक मीडियम के थ्रू आपके पास फॉरवर्ड करूँगा, ठीक है। हम ये कॉन्वर्जेशन शुरू करते हैं यहाँ से। मैं इनके कान में एक मैसेज बोलूँगा, एक लाइन बोलूँगा, इन्होंने वो बात सुननी है, वो बात सुनने के बाद आगे बतानी है। अब जब ये बात आगे बताएंगी तो शर्त ये है कि आपने सिर्फ एक बार बोलना है, और फिर जो कुछ आपने सुना उसे एज इट इज आगे बता देना है। आपने नहीं बोलना ये क्या बोल रही हो, सही है, आपने ये बात बिल्कुल भी नहीं करनी ये क्या बोल रही हो, ठीक है। आपने बिल्कुल एक अलग बात करनी है। मैं जो बोलूंगा आपने सुनना है, जो सुना आगे बताना है, आप जो सुनेंगी वो आगे बताएंगी। ये प्रोसेस यहाँ तक आएगा, फिर पीछे तक जाएगा, और फिर पीछे से जाने के बाद आप उनको बताएंगी, आप आगे बताएंगे। रुकैया किधर गई? रुकैया को बुला लेते हैं, फिर आप रुकैया को बताएंगी, रुकैया फिर आप सफदर को बता देंगी, और सफदर फिर आप यहाँ बॉयज़ में लेकर चलेंगे, सही है। और फाइनल हम एंड करेंगे आप पे, राहिब पे, नहीं राहिब पे नहीं, तुम पर ख़त्म करेंगे। व्हाट्स योर नेम? नेम टैग कहाँ है तुम्हारा? पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें अभी, तुम जो है इसकी बिरयानी में बोटी निकाल देना। तो तुम हमें बताओगे कि जो मैंने मैसेज यहाँ से भेजा है वो तुम तक क्या पहुँचा, ठीक है जी। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तुम ज़रा इधर आ जाओ, मैं तुम्हारे कान में मैसेज बोलूँगा। मैं और मेरे अब्बू दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। आगे 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 आगे, जो सुना जल्दी जल्दी जल्दी, चलो 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 जल्दी। अरे कुछ भी जो सुना वो बोल दो, लेकिन कान आराम से ना, किसी को आवाज़ नहीं जाए, आराम से। आगे जल्दी, इतना टाइम नहीं है यार। आगे आगे बोलो, कान में पीछे जाके थोड़ी मेहनत कर लो ना, कान में बिल्कुल छुप के। चले जी, उसके कान में बोले। इनको बता दें, जल्दी आ जाओ। रुकैया ज़रा सुनना क्या बोल रही हैं, ये कुछ बोलना चाह रही हैं आपसे। चलें आप इन्हीं को बता दें। सफदर भाई आपको हम काट रहे हैं बीच में से, आराम से चुप के ना, मतलब इनको बताएं कान में।
बातें नहीं, शरारती बच्चों। अच्छा जी, फाइनल मैसेज पहुंच चुका है। जनाब क्या आया आपके पास? समझ नहीं आया। ये मैसेज आया आपके पास? अच्छा जी, तुमने क्या बोला इसको? आप और आपके फादर मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। ठीक है। और मैंने कहा कि आप और आपके पेरेंट्स मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। ठीक है। मुझे ये सुनाई दिया आप और आपके पेरेंट्स एक साथ। आज क्या समझिए। तो ये तुमने इसको बोला, तुमने क्या बोला? ये और इनके पेरेंट्स ने ये भी नहीं बोला, इन्होंने बोला ये और वो बस। अच्छा जी, चलें, मतलब आप तक क्या आया? पता नहीं क्या बोला। ठीक है, तो विद दिस अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि रोहित के पास सपना की क्या बात पहुंची होगी बेचारा। सही है। सो द पर्पस टू डू दिस एक्टिविटी वाज अ वेरी सिंपल थिंग। देखें, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा मसला ही मीडियम है, सबसे बड़ा मसला मीडियम है। अच्छा, ये हमारे बड़े समझने की बात है। ये आज के दौर में सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन जिस तरीके से फॉरवर्ड होती है, आप इमेजिन करें कि किस तरीके की न्यूज़ेस आप तक पहुंचती होंगी। उस पूरे मीडियम और प्रोसेस में हर बंदे ने अपना एक इनपुट उसमें डाला हुआ होता है और अपने हिसाब से उसे मोल्ड करके आपके पास प्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल बात क्या होती है और आप तक क्या पहुंचता है, वो बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ द मीडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट